ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 18 जुलाई 2025 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वाले जातकों के अगस्त महीने के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको संबंधित उपाय बताएंगे, आप लोग उन उपायों को अगस्त माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश हमारे ज्ञान, अनुभव और प्रचलित ज्योतिष मान्यताओं के आधार पर बनाया गया है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारा फलादेश जो कि गोचर के आधार पर बनाया गया है, वह आपके जीवन पर कम से कम 50 से 60% तक अवश्य सटीक बैठता होगा। इस बारे में आप अपने कमेंट अवश्य भेजिए। वैसे आप अपना निजी फलादेश जानना चाहते हैं तो आप लोग अपनी कुंडली हमें व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं और अपने प्रश्नों का निदान पा सकते हैं। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम, बर्थ ऑफ प्लेस भेजकर हमारे इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। यह लाभ आपको मामूली से शुल्क अदा करने पर अवश्य प्राप्त होगा। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगस्त महीने में ग्रह गोचर पंचांग किस प्रकार है। देखिए, 1 अगस्त 2025 के दिन श्रवण मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, अष्टमी तिथि है। चंद्रमा इस दिन तुला राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी राशि सिंह राशि में संचार करेंगे। सिंह राशि में इस समय केतु ग्रह चल रहे हैं। इस प्रकार 17 अगस्त के बाद सूर्य और केतु की युति होने से ग्रहण योग अवश्य बनेगा। मंगल ग्रह पूरे महीने कन्या राशि में संचार करेंगे जो कि उनकी शत्रु राशि है। बुध ग्रह कर्क राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में और वे 11 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे, उदित हो जाएंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने मिथुन राशि में संचार करेंगे। शुक्र ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 21 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे वक्री रूप में। राहु ग्रह कुंभ राशि और केतु ग्रह सिंह राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर अगस्त महीने का फलादेश बनाया गया है। फलादेश देखने के बाद हम कह सकते हैं कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस ग्रह गोचर पर मंगल पर शनि की सप्तम दृष्टि है। इस प्रकार इस महीने भी युद्धों की स्थिति बनी रहेगी, विभिन्न देशों में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि ये संघर्ष और युद्धों में जून और मई के मुकाबले कुछ कमी अवश्य देखने को मिलेगी। इसी प्रकार जनमानस में इस माह भी उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर अपने पेट और पाचन संबंधित रोगों, पेट में इन्फेक्शन होना, पेट संबंधित ऑपरेशन होना, पैरों के ऊपर चोट लगना, इस प्रकार की घटनाएं उनके जीवन में कुछ अधिक देखने को अवश्य मिल सकती हैं। अतः आप सजगता बनाए रखें। 17 अगस्त के बाद जब सूर्य और केतु की युति होगी तो सूर्य को ग्रहण लगेगा, तो हमको 17 अगस्त के बाद बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। सरकार संबंधित कुछ रोष बढ़ता हुआ भी विभिन्न देशों में दिखाई देगा। सरकारों के ऊपर संकट भी बढ़ सकता है, रोगों में संक्रमण फैल सकता है। इसी प्रकार सोने का या भूमि संबंधित कार्यों में कुछ मंदी या उन पर संकट भी अवश्य देखने को मिल सकता है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष लाभ को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप वीडियो शीघ्र देखकर लाभ उठा सकें। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर अवश्य करें। अब हम अपने मासिक राशिफल का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, इस महीने आपकी राशि का स्वामी चंद्र ग्रह आपके चौथे भाव में संचार कर रहे हैं। ऐसा होने से आपका रुझान अपने घरेलू सुखों के ऊपर, अपने वाहन संपत्ति जैसे विषयों के ऊपर, अपनी माता वर्गों के ऊपर, अपने करियर व्यवसाय क्षेत्रों की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा।
पूरे महीने आपको माता वर्गों से, स्त्री वर्गों से भरपूर स्नेह मिलेगा, प्यार मिलेगा, लाभ मिलेगा और सुखों का लाभ मिलेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य 8-9 अगस्त तक उत्तम बना रहेगा। आपको नौकरी, अनुबंधों, साधना और शिक्षा जैसे कार्यों पर, दाम्पत्य जीवन पर दैनिक लाभ में वृद्धि अवश्य प्राप्त होगी। केवल 10 तारीख से 14 अगस्त के बीच आपका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा पीड़ित, कमजोर या तनाव में रह सकता है। स्वयं के मूड और बीपी लो होना जैसे परेशानियों के प्रति सजगता बनाए रखें। जहाँ तक आपके शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 17 अगस्त तक अच्छा बना रहेगा। आप मेधावी बने रहेंगे, प्रखर बने रहेंगे। 17 अगस्त के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर, भ्रम में रह सकता है। पिता के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। सूर्य और बुध की युति 17 अगस्त तक आपकी राशि और लगन में रहेगी, तो आपको पिता वर्गों से, सरकारी क्षेत्रों से खूब सहयोग मिलेगा, धन लाभ होगा। आप पर आपका परिवार धन का और शिक्षा संबंधित कार्यों पर व्यय करते हुए, निवेश करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। नए नए बंधु वर्गों से संपर्क बढ़ेगा और आपको सहयोग मिलेगा। केतु और सूर्य की युति 17 अगस्त से होगी, तो आपको परिवार में भ्रम लेने से बचना है। अपनी वाणी की मिठास पर ध्यान देना है। खान पान की शुद्धता के ऊपर भी 17 अगस्त के बाद विशेष ध्यान दें। पिता के साथ संबंधों पर ध्यान दें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने संचित धन कोष का भी 17 अगस्त के बाद विशेष ध्यान रखें। मंगल आपके तीसरे भाव में संचार करेंगे, तो आपको मित्रों से सहयोग मिलेगा। आप एग्रेसिव बनी रहेंगे। शिक्षा के ऊपर, करियर और व्यवसाय क्षेत्रों पर आप अधिक परिश्रम करते हुए दिखाई देंगे, यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। कभी कभी इस महीने भाग्य की कमी के कारण आपको या अधिक जोखिम लेने के कारण या क्रोध के कारण आपके कुछ बनते कार्य अवश्य बिगड़ सकते हैं। अतः आप धैर्य और शांति से कार्य लें। छोटी छोटी यात्राओं, बंधुओं के साथ संबंधों में भी झगड़े लेने से बचें और चोट चपेट के प्रति भी सावधानी बनाए रखें। इसी प्रकार राहु और शनि के प्रभाव के कारण आपके भाग्य अप और डाउन का खेल खेलेगा। आप अनुसंधान कार्य करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। भाग्यवश कोई आपको नया अनुबंध और नौकरी भी अवश्य मिल सकती है। गुरु आपके द्वादश भाव में संचार करेंगे, तो शिक्षा के लिए आप दूर स्थानों की यात्राएं करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। धर्म कर्म कार्य करते हुए दिखाई देंगे, यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे और दान दक्षिणा जैसे कार्य भी इस महीने आप करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मध्यम है और मिश्रित फलदायी है। फिर भी उपाय के तौर पर उनको प्रतिदिन हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और प्रतिदिन आपको सतनाजा या बाजरा पक्षियों को भी अवश्य जिमाना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए अगस्त महीने में आपकी राशि का स्वामी सूर्य ग्रह आपके द्वादश भाव और आपकी राशि या लगन में संचार करेंगे, तो 17 अगस्त तक आपका रुझान दूर विदेशी स्थानों से संबंधों पर रमा रहेगा। लंबी लंबी यात्राओं को लेकर उनके द्वारा लाभ के ऊपर रमा रहेगा। धन के निवेश या व्यय के ऊपर रमा रहेगा। तो 17 अगस्त के बाद आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर और अपने मान सम्मान के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य कुछ नरम गरम बना रहेगा और मध्यम बना रहेगा। आपको इस महीने पेट और पाचन संबंधी रोगों, पेट के इन्फेक्शन, ऑपरेशन के ऊपर सजगता विशेष रखनी चाहिए। आँखों संबंधित रोगों, नींद की समस्या भी आपको इस महीने सता सकती है। पैरों पर चोट चपेट के प्रति भी सावधानी बनाए रखें। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 16 अगस्त तक अच्छा बना रहेगा। आपको सरकारी कार्यों पर या पिता वर्गों से लाभ मिलेगा। 17 अगस्त के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है। आपको इस समय सरकारी नियमों का विशेष पालन करना चाहिए, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और से संबंधों पर सकारात्मक रहना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य आपका 8-9 अगस्त तक अच्छा बना रहेगा। यात्राओं से, घरेलू सुखों पर, संतान और मित्रों से आपको सुख सहयोग मिलेगा। 9 से लेकर 14 अगस्त तक आपका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा तनाव में या भ्रम में रह सकता है। अपने और अपने दाम्पत्य जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मंगल ग्रह आपके द्वितीय भाव में इस महीने संचार करेंगे, तो आपको अपनी वाणी की मिठास पर विशेष ध्यान देना है। तामसिक भोजन में भी इस महीने आपकी रुचि बढ़ सकती है। परिवार में क्रोध न करें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। वैसे इस महीने संपत्ति और धन का थोड़े बहुत परेशानियों के साथ लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। बंधु वर्गों के साथ धैर्य और शांति बनाए रखेंगे, तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। जीवन साथी, ससुराल पक्ष, पार्टनरशिप में भी शांति और धैर्य के साथ व्यवहार करें, तो सीमित लाभ की प्राप्ति होगी। राहु केतु के प्रभाव से आप स्वयं और अपने दाम्पत्य जीवन में भ्रम ना पालें। अपना भी और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान दें।
किसी तीसरे आदमी की हस्तक्षेप से भी अपने आप को बचाएं। दैनिक कार्यों में भी कार्य करते हुए सावधानी रखें। इसी प्रकार शनि वक्री अष्टम भाव में संचार कर रहे हैं तो आपके जीवन में आलस में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। हालांकि आध्यात्मिक रुचि में भी आपकी वृद्धि होगी। गुरु और शुक्र ग्रह एकादश भाव में संचार करेंगे तो सामाजिक वर्गों के साथ धर्म रूपी आनंद और भौतिक लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। स्वयं की विवेकशीलता, मित्रों, संतान पक्ष से भी आपको सहयोग और लाभ विशेष मिलेगा। इस महीने आपका आय और व्यय समान रूप से चलता रहेगा। स्वयं की विवेकशीलता, ईश्वरीय मदद से भी दाम्पत्य जीवन में, परिवार में सुख और संतोष की वृद्धि होगी। कुल मिलाकर सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मध्यम है और मिश्रित फलदायी है। आपको अपने केवल स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और घरेलू सुखों में आपको सुख अवश्य प्राप्त होगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल में काले तिल डालकर अर्घ्य देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए या सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। हो सके तो मंगलवार का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए अगस्त महीने में आपकी राशि का स्वामी बुध ग्रह वक्री रहेंगे और 11 अगस्त के बाद वे उदय होंगे और मार्गी होंगे। ऐसा होने से एकादश भाव में वे संचार करेंगे तो 10 अगस्त तक आपके आय में थोड़ी बहुत कमी अवश्य रह सकती है। आपका स्वास्थ्य भी इस समय तक थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। आपका रुझान इस महीने अपने लाभ के ऊपर, आय के ऊपर, संबंधित कार्यों के ऊपर रमा रहेगा। सामाजिक कार्यक्रमों पर, अपनी इच्छा पूर्ति को पूर्ण करने पर और अपने आप को शो ऑफ करने की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। आपका स्वास्थ्य इस महीने कुल मिलाकर मध्यम बना रहेगा। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने आप क्रोध से बचें, बीपी से बचें और झगड़ेबाजी से बचें। स्वयं की चोट चपेट के प्रति, विशेषकर पैरों पर चोट चपेट के प्रति सावधानी बनाए रखें। इस महीने आपको पेट पाचन संबंधी रोगों पर सजगता रखनी चाहिए और रात की नींद के प्रति भी सजगता बनाई रखनी चाहिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य 8-9 अगस्त तक अच्छा बना रहेगा। आपको अपने परिवार में छोटी छोटी यात्राओं से, घरेलू सुखों में, अपने हॉबी संबंधित कार्यों, संतान पक्ष के साथ आनंद सुख की प्राप्ति होती रहेगी। 9 से 14 अगस्त तक आपका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा पीड़ित या तनावग्रस्त रह सकता है। इस दौरान आपके लाभ में कुछ कमी रहेगी और व्यय की अधिकता बढ़ सकती है। आपका व्यय रोगों के ऊपर भी या दाम्पत्य जीवन में तनाव होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। शेष समय आपका मानसिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। मंगल ग्रह इस समय आपकी राशि में संचार करेंगे तो ऐसा होने से आपको अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए, बीपी संबंधित रोगों पर सजगता बनाए रखनी चाहिए, स्वयं की चोट चपेट के प्रति भी सावधानी रखनी चाहिए। जीवन साथी पार्टनरशिप्स के साथ संबंधों में शांति बनाए रखें, झगड़े से बचें। आपको सलाह दी जाती है कि आप इस महीने अधिक जोखिम न लें और बंधुओं से भी झगड़े करने से बचें। राहु और शनि के प्रभाव से आपके गुप्त शत्रु हालांकि इस महीने दबे रहेंगे और आपकी आध्यात्मिक रुचि भी बनी रहेगी। आपका व्यय भी इस महीने अच्छा खासा बना रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि दाम्पत्य जीवन में आप शांति बनाए रखें, अन्यथा दैनिक कार्यों में भी परेशानियां बनी रहेंगी। कार्यों में भी आपको कुछ असफलता मिल सकती है। गुरु और शुक्र आपके दशम भाव में रहेंगे, आपके करियर व्यवसाय क्षेत्र में रहेंगे तो आपको घरेलू क्षेत्रों में अपने माता और जीवन साथी का सहयोग मिलता रहेगा। यहाँ आप कुशलतापूर्वक सम्मान के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे 10 अगस्त के बाद से आपके लाभों में वृद्धि अवश्य होगी। घरेलू सुखों में माता पिता के साथ भी आपको आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। परिवार से तथा भाग्य पक्ष से भी या स्त्री वर्गों से भी आपको इस महीने आनंद की प्राप्ति होगी, भौतिक लाभ की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों जातकों के लिए यह महीना मिश्रित फलदायी है और मध्यम है। आपको केवल इस महीने लड़ाई झगड़े से और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। आपको घरेलू सुखों की आनंद की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को इस महीने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। हो सके तो काले या भूरे कुत्ते को भोजन कराना चाहिए। इसी प्रकार शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का भी जाप करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं आप लोग उन उपायों को अगस्त महीने में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे।
तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा जी। ओ